स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो है माध्य से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा पहला टाइप का प्रश्न, इसको कहते हैं यथार्थ प्राप्त आंकड़ा। और ये जो है ये रहा दूसरे टाइप का प्रश्न, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। और ये रहा तीसरे टाइप का प्रश्न, इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। इसको वर्गीकृत आंकड़ा क्यों कहते हैं? तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। इस प्रश्न में वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में माध्य से यही 3 टाइप के प्रश्न आ सकता है। तो इस वीडियो में ये तीनों टाइप के प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माध्य को समझते हैं। देखिए, माध्य को 2 नाम से जाना जाता है। पहला नाम होता है इसका माध्य, और माध्य को ही कहते हैं समांतर माध्य। अब देखिए, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन, और समांतर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अब देखिए, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब देखिए, इसी सूत्र को यदि हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब देखिए, ये सूत्र जो है इसको किस तरह के प्रश्न में उपयोग करेंगे, और ये जो सूत्र है इसको किस तरह के प्रश्न में उपयोग करेंगे, ये सब बताएंगे। अब है बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसीलिए बारंबारता को लिखते हैं एफ से। आंकड़ा को लिखते हैं एक्स से। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में आंकड़ा दिया हुआ है, यानी कि ये जो सभी संख्या दिया हुआ है इसी को कहते हैं आंकड़ा। तो आंकड़ा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये जो सूत्र है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, इसका उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए, आंकड़ों का योग यानी कि ये सभी संख्या जो प्रश्न में दिया हुआ है इस सभी संख्या का जोड़ बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कहने का अर्थ क्या हुआ कि कै गो संख्या दिया हुआ, यानी कि गिन के लिख देंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से गिन करके लिख देंगे। तो चलिए पहले टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माध्य बराबर। माध्य बराबर आप चाहे तो यहाँ पे सूत्र लिख दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको बनाते हैं। तो आंकड़ों का योग यानी कि ये सभी संख्या का जोड़, तो ऐसे लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो गिनेंगे कि कै गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या, तो बट्टा में लिख देंगे 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, तो 20 बट्टा में 5 है तो बट्टे में 5। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 चौका 20, तो बराबर में आ गया 4। तो देखिए, माध्य बराबर कितना आ गया, 4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को इसी तरीका से सॉल्व करते हैं। तो पहला टाइप का प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। अब देखिए, दूसरे टाइप का प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। और ये जो प्रश्न है इसमें x और f का मान दिया हुआ है। तो देखिए, x से किस चीज को लिखते हैं, आंकड़ा को, ये पहले बताए हैं। और f से किस चीज को लिखते हैं, बारंबारता को। तो ये जो प्रश्न है इसमें बारंबारता और आंकड़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो लिख लिए। अब देखिए, इसमें किस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि उपयोग करेंगे, तो दूसरा फार्मूला का। तो देखिए, दूसरा फार्मूला में क्या है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो पहले तो एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, एक्स और एफ का मान दिया हुआ है, हमें एफ एक्स का मान निकालना होगा। तो एफ एक्स कहने का अर्थ यह हुआ कि इस बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का। तो एफ एक्स यानी कि एफ को गुना करेंगे एक्स से। तो f का मान कितना है, 1 है, और x का मान कितना है, 2 है।
तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी के सामने सामने fx वाले कॉलम में यानी कि कॉलम में लिख देंगे 2। अब देखिए इसमें f का मान कितना है, 5 है, और x का मान कितना है, 5 है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसके सामने सामने fx में लिख देंगे 25। अब f में कितना है, 4 है, और x में कितना है, 7 है। तो fx यानी कि गुना करेंगे तो 4 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 28। तो fx वाले कॉलम में लिख देंगे 28। अब देखिए f का मान 7 है और x का मान 9 है। तो 7 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नामा 63। तो इसमें लिख देंगे 63। अब देखिए f का मान 3 है और x का मान 11 है। तो 3 को 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया हो जाएगा 33। तो लिख देंगे 33। अब देखिए इसका सूत्र क्या है, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो पहले यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, तब इसका काम आगे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। और क्या लिखा हुआ एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स में जितना भी पद है सभी को क्या करेंगे कि आपस में जोड़ लेंगे। इसका मतलब यही होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एफ एक्स का मान इतना निकाले हैं तो इस सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस सभी के आपस में के जोड़ को क्या कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 2 हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 151। अब देखिए अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ। तो सभी एफ का मान इस कॉलम में है और एफ यानी कि सिग्मा एफ का मान निकालना है। तो इस सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 1 5 हो जाएगा 6, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 3 20। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान निकल गया। तो अब इस मान को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 151, तो लिखेंगे 151 बट्टा सिग्मा एफ का मान है 20, तो रखेंगे 20। अब देखिए इसको काटेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 से 151 में भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना से लगेगा, 5 से। 20 पंचे 100 नहीं, यहाँ पे लग जाएगा 7 से 20 सत्ते 140। तो 7 से लगाएंगे तो 140 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, 1 में से 1 घटेगा यानी कि कट जाएगा। अब दशमलव देखिए 0, अब लगेगा 5 से 20 पंचे हो जाएगा 100, 0 1 कट गया, फिर 0, फिर 20 पंचे 100 कट गया। तो ये जो 20 से 151 कितना मरतबे कट गया, 7.55। तो अब लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर 7.55। तो देखिए माध्य जो आया कितना आ गया, 7.55। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। एक और प्रश्न देखते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अब प्रश्न ले लिए हैं इस टाइप का। तो प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों में बालकों की उम्र दी है, माध्य उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में तो क्या दिया हुआ है, उम्र दिया हुआ है और बालकों की संख्या दिया हुआ है। लेकिन इस टाइप के प्रश्न में क्या था, एक्स और एफ पहले से दिया हुआ था, तब हम डायरेक्ट एफ एक्स निकाले हैं और सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकाल करके फॉर्मूला में उसका मान रख दिए हैं। लेकिन इसमें हमको क्या होगा, पहले पहचानना होगा कि उम्र को x कहेंगे या बालकों की संख्या को x कहेंगे। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो प्रश्न से पहचानेंगे। देखिए कैसे, प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों में बालकों की उम्र दी है, माध्य उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में किसका माध्य ज्ञात करना है, तो उम्र का।
तो जिसका माध्य ज्ञात करना रहता है उसको कहते हैं आंकड़ा। यानी कि ये जो उम्र है इसको क्या कहेंगे, आंकड़ा। और आंकड़ा को किस चीज से लिखते हैं, एक्स से। और ये जो बालकों की संख्या है इसको क्या कहेंगे, बारंबारता। बारंबारता को किस चीज से लिखते हैं, एफ से। तो इसको एक्स और इसको एफ क्यों कहेंगे, समझ में आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिख लेंगे। तो इस टाइप से इसको लिख लिए हैं। अब इसमें उम्र लिख दिए और इसमें बालकों की संख्या लिख दिए। उम्र को क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे, और बालकों की संख्या को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। तो लिख दिए। अब देखिए एक्स और एफ का मान तो लिख दिए। अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ गुने एक्स। अब क्या करेंगे, एफ का मान कितना है, 4 है, और एक्स का मान कितना है, 10 है। तो 4 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 40। 5 है और 12 है, तो 5 और 12 को गुना करेंगे तो 12 पंचे 60। अब देखिए एफ का मान 2 है और एक्स का मान 20 है। 2 और 20 को गुना करेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40। अब देखिए एफ का मान 4 है और एक्स का मान 25 है। तो 4 को 25 से गुना करेंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100। तो गुना करके एफ एक्स का मान निकाल लिए। अब देखिए माध्य का सूत्र लिख देते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सभी को आपस में जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 को 0 से जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो 0। अब क्या करेंगे, 4 6 हो जाएगा 10, 10 4 14, 14 का हो जाएगा 4 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 240। अब सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। तो इसके लिए सभी को आपस में जोड़ेंगे। तो 4 5 9, 9 2 11, 11 4 हो जाएगा 15। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 15। तो अब क्या करेंगे, इस सभी मान को फार्मूला में रखेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 240, तो रखेंगे 240 बट्टा सिग्मा एफ का मान है 15, तो बट्टा में लिखेंगे 15। अब इसको काटेंगे तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 आ गया बाहर तो 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, ये कट जाएगा 5 तिया 15। अब फिर इसको काटेंगे तो कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 1 इसमें आ गया तो ये हो गया 18, 6 3 18, ये 3 एकम 3, तो कितना आ गया 16। तो क्या हो गया, माध्य बराबर 16। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रश्न का भी माध्य निकल गया, कितना आ गया 16। तो दूसरे टाइप का प्रश्न जो था इसको भी आप लोग सॉल्व करना सीख गए होइएगा। तो दूसरे टाइप का प्रश्न जो है, इसी टाइप में एक प्रश्न देते हैं जो आप लोग खुद से बना करके इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न बनाइएगा और इसका आंसर जो आएगा वो कमेंट कीजिएगा। अब रहा तीसरे टाइप का प्रश्न। तो तीसरे टाइप का प्रश्न जो है ये अगले वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न को पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है इसको 3 विधि से बनाया जाता है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। तो यदि आप लोग कहिएगा तो ये तीनों पर वीडियो बना देंगे। यदि आप लोगों को माध्य निकालना समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।